वेलकम बैक। आज हम 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक का न्यूज़पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 22 जनवरी को राम मंदिर का कंसेक्रेशन सेरेमनी हुआ अयोध्या में। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं साउथ इंडिया के कई टेम्पल्स में बारी-बारी से गए थे। लास्ट में जो जिस टेम्पल में गए थे वो लॉर्ड राम का श्राइन था नियर अरिचल मुनई इन तमिलनाडु। अरिचल मुनई का नाम आप याद रख सकते हैं, रीजन बीइंग कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड राम से रिलेटेड प्लेसेस कौन-कौन से हैं, तो उसमें ये नाम आ सकता है। अरिचल मुनई जो है वो तमिलनाडु में है। 22 जनवरी का डेट तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ था कि कलराज मिश्रा जो हैं वो मेघालय एंड त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में थे। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ये तीनों जो है जनवरी 21 1972 को बनाया गया था, इन तीनों स्टेट को। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर न्यूज़ था कि 2023 में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो हुआ है इंडिया की तरफ से, वो है $765.6 बिलियन। ये 0.4% ज्यादा है। इसमें यही फिगर इंपॉर्टेंट है। मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स जो है वो 667.73 बिलियन रहा है 2023 में। ये फिगर भी आप याद रख सकते हैं। मुंबई मैराथन अभी फिनिश हुआ। इसमें इथियोपिया की के दो खिलाड़ी हेल लेमी बरहानु एंड आबेराश मिनेसो मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में टाइटल्स जीत लिए हैं। ये दोनों ही इथियोपिया के प्लेयर हैं। अभी बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 43 पुलिस सब डिवीजन बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग 11 इन पटना डिस्ट्रिक्ट, विद द एम ऑफ टैकलिंग कम्युनल वायलेंस इन द एरिया। ये 43 आप याद रख सकते हैं कि हाँ कितने अभी पुलिस स्टेशन सब डिवीजन बनाए जाएंगे, और तो ये 43 होगा। राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेकर रामायणा सर्किट से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है बिहार में, वो भी काफी न्यूज में थे। इन प्लेसेस का नाम न्यूज़पेपर में मेंशन था कि बक्सर है, डुमरिया घाट इन गोपालगंज है, दरभंगा है, सीतामढ़ी, गया। इन ये सब जो है रामायणा सर्किट से रिलेटेड है। आप ये याद रख सकते हैं। बिहार स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल 245 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज फॉर 2024 रिलीज कर दिया गया। इसमें जो टोटल एलिजिबल वोटर्स है वो है 7,64,33,329। ये जो नंबर है ये पूछ सकता है, बीपीएससी ऐसे नंबर्स पूछे हैं पहले भी। ये आप याद रख सकते हैं। इसमें अदर इम्पोर्टेंट है कि 909 वुमेन वोटर्स है अगेंस्ट 1000 मेल वोटर्स। ये 909 भी आप याद रख सकते हैं। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वरवेद महामंदिर वाराणसी के उमराहा जगह है वहां पर इनॉग्रेट किया था। वहां पे उन्होंने 9 रिजोल्यूशंस रखा था। ये 9 रिजोल्यूशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसे आप मेंस वगैरह में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये 9 रिजोल्यूशंस जो हैं वो है, पहला है सेविंग वाटर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। दूसरा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तीसरा है इंक्रीजिंग क्लीनलीनेस efforts in villages, localities and cities, promoting and making use of indigenous made in India products, traveling and exploring India, increasing awareness about natural farming among farmers, including millets or sri anna in your daily life, making a sports, fitness or yoga an integral part of life, supporting at least one poor family to uproot poverty in India. ये 9 आप याद रख सकते हैं। एक बार रीड आउट कर लेंगे तो ध्यान में रहेगा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अभी अपना मून मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम है स्लीम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसे मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है। इसने सॉफ्ट लूनर लैंडिंग अचीव किया है, और इसके साथ ही जापान जो है 5th कंट्री बन गया है टू अचीव सॉफ्ट लूनर लैंडिंग। इससे पहले जो 4 अदर कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना एंड इंडिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो अभी यात्रा कर रहे हैं उनका नाम क्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था। इस दिवस को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, डे ऑफ वेलर। ये चीज आपको याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क में जो नामीबिया से चीता लाके छोड़ा गया था, वो न्यूज में था कि उसने कब्स को जन्म दिए हैं। जो नामीबियन चीता का है उसका नाम है ज्वाला। अगर एग्जाम में पूछता कि ज्वाला क्या है, किससे रिलेटेड है, थोड़ा हिंट देके तो ये आपको पता होना चाहिए कि नामीबियन चीता का नाम है। शहीद 136 ये एक कामिकाजी और सुसाइड ड्रोन है। ये आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि हौदीज रिबेल्स जो है रेड सी में काफी अटैक कर रहे हैं इस ड्रोन से। इंडियन नेवी के ऊपर, इंडियन नेवल शिप्स के ऊपर भी काफी अटैक हुए हैं। शहीद 136 क्या है ये आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राम वन गमन सर्किट लॉन्च किया था लास्ट ईयर। अगर ये पूछा जाता है कि राम वन गमन सर्किट किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो उसका आंसर हुआ छत्तीसगढ़। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस अभी इंडिया आए हुए थे, इस कारण से इनका नाम न्यूज में था। ये आप याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो है डेनिस फ्रांसिस। इंडिया इकोनॉमी से रिलेटेड है कि अभी इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री जो है और भी काफी कैपेसिटी ऐड करने वाली है। एज ऑफ नाउ इसकी कैपेसिटी जो है वो 595 मेट्रिक टन है। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इन झारखंड approved the proposal to reduce the qualifying age for pension for women and those belonging the scheduled tribe and scheduled caste categories to 50 years from the existing 60 years। अगर ये पूछा जाए कि किस गवर्नमेंट ने पेंशन फॉर वुमेन एंड SC ST का जो एज है वो 60 से 50 साल कर दिया है तो उसका आंसर झारखंड होगा। इस हिसाब से आपको झारखंड का नाम याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर का 100th बर्थ एनिवर्सरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से भी हैं। इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको याद रखने चाहिए। इनका जन्म जनवरी 24 1924 को हुआ था। वो बिहार के चीफ मिनिस्टर 2 बार बने थे, लेकिन दोनों बार उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया था। आमेर फोर्ट जो है वो जयपुर का है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जंतर मंतर भी जयपुर में है, जिसे 1730 में सवाई जय सिंह ने बनवाया था। इसे भी, ये मॉन्यूमेंट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दोनों का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज में था, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन अभी जयपुर आए हुए थे। आई मीन 26 जनवरी 2024 में वो चीफ गेस्ट थे। इसलिए इंडिया आए थे तो उन्होंने जयपुर में लैंड किया और इन जगहों पे गए थे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का नाम है विक्टर ऑर्बैन। अभी स्वीडन जो है नाटो का मेंबर बनने वाला है। इसी संदर्भ में ये सब न्यूज में थे कि नाटो